हेलो फ्रेंड्स, अभिवादन आपका। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ बिंदु पहल की शुरुआत की है? स्वच्छ बिंदु पहल की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार को बिंदु सागर झील कायाकल्प परियोजना शुरू की गई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने यहां संयुक्त रूप से इस परियोजना का शुभारंभ किया। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में मिशन 0F शुरू हुआ है। कौन सा? मिशन 0F। और उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हवाई टैक्सी सेवाओं का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी। किसने किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस महिला क्रिकेटर ने 2020 क्रिकेट में 36 गेंदों पर 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोफी डिवाइन। ये कहां की है? न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की स्टार क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने सिर्फ 36 गेंदों पे शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। यह महिला 2020 के इतिहास का सबसे तेज शतक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोफी डिवाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक त्योहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आधारित होता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। कई बार सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन भी लगाया था, क्योंकि इसमें बैल होते हैं, पशु हत्या के कारण इसको बैन किया गया था। तो जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये लगभग 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। 2021 में कोरोना प्रतिबंधों के साथ बैलों को काबू में करने वाले पारंपरिक खेल, क्योंकि बैलों के प्रति हिंसा के कारण इसको सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा कुछ नियमों और शर्तों के तहत अनुमति दे दी है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रवि गायकवाड़। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार रवि गायकवाड़ को दिया गया है। यह पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। अगर नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला के जन्मदिन 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, रवि गायकवाड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है क्यूबा, ऑप्शन सी, क्यूबा। अमेरिका प्रत्येक वर्ष किसी न किसी देश को आतंकवाद के प्रायोजक के रूप में नामित करता है। इस बार इसने क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
हाल ही में किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वजीत चटर्जी। कई यादगार बंगाली फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को गोवा में शुरू हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्वजीत चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। बेजुबान पक्षियों प्राणियों को बचाने के लिए गुजरात सरकार ने करुणा अभियान शुरू किया है। इसके जरिए अब तक 50,000 से ज्यादा बेजुबान पक्षियों और प्राणियों की जान बचाई जा चुकी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डोइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर डोइश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जो आरबीआई ने लगाया है, यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 46(4) फर्स्ट में मौजूद सेक्शन 47A फर्स्ट सी के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग का कहना है कि यह आदेश झिंजियांग में कपास से बने कच्चे रेशों परिधानों वस्तुओं पर लागू होता है। साथ ही इस क्षेत्र से डिब्बाबंद टमाटर, सॉस, बीज और अन्य टमाटर उत्पाद के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11 है, गूगल ने सुरक्षा चिंताओं के बीच किस देश में पर्सनल लोन एप्लीकेशंस को हटा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। गूगल ने भारत में सैकड़ों पर्सनल लोन एप्लीकेशंस की समीक्षा की जिनका शिकायत यूजर्स और सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई थी। गूगल ने उन ऐप्स को हटा दिया है जो उपयोगकर्ता सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन कर रही थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 12 है, एयर स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। भारत डायनेमिक्स और वैश्विक एयरोस्पेस कंपनी थेल्स ने स्टार स्ट्रीक वायु रक्षा प्रणाली पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और यूके दोनों सरकारों के समर्थन के साथ यह परियोजना यूके के सशस्त्र बलों सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए सिस्टम को निर्यात करेगी। तो ये एयर स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में जो साझेदारी हुई है वो भारत और यूके के बीच में हुई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। G7 समिट 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में जून 2021 में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं G7 के बारे में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। G7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देशों यानी फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का समूह है। इसमें 7 कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा। वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के साथ कई वर्षों तक
G7 को G8 के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार में पक्षियों की आवक बढ़ाने के लिए जमुई के नागी में 3 दिन दिवसीय पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है। महोत्सव के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में बने पक्षी संचेतना केंद्र का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, पहला पक्षी महोत्सव कलरव अगर शुरू हुआ है तो वो कहाँ हुआ है? बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ चौधरी। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। सौरभ ने फाइनल्स में 246.9 यानी 246.9 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सौरभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को हिंदी साहित्य गिल्ड कनाडा द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिशरिया की उपस्थिति में प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये सम्मान जो मिला है ये रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है और इनका जो पद है कौन सा है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री का। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंचायती राज मंत्रालय। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है। मंत्रालय की परिवर्तनकारी पहलों में स्वामित्व योजना, उसके अलावा ई ग्राम स्वराज, एम एक्शन सॉफ्ट, ऑडिट ऑनलाइन और सर्विस प्लस शामिल हैं। इन्हीं योजनाओं के कारण पंचायती राज मंत्रालय ने स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। केरल में हाउसबोट टूरिज्म हब अलाप्पुझा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। यह संग्रहालय विश्व श्रम आंदोलन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय वायुसेना किस देश की वायुसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास का आयोजन करेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। ये जो अभ्यास है एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये फ्रांस की वायुसेना के साथ होगा। फ्रांस और भारत के बीच जोधपुर के नज़दीक शुरू हो रहे 5 दिवसीय हवाई युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अन्य विमानों के साथ साथ राफेल, सुखोई और मिराज 200 लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में ओपन स्काई टीटी से अलग होने की घोषणा किसने की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया। अमेरिका के बाद अब रूस ने भी मुक्त आकाश समझौते से खुद को अलग कर लिया। इस समझौते में शामिल देशों के विमान अन्य देशों के सैन्य परिसरों के ऊपर उड़ते थे और वहां की सैन्य गतिविधियों की टो लेते थे, लेकिन अमेरिका के बाद अब रूस ने भी कहा है कि संभव नहीं हो पाएगा, वो भी इस टीटी से अलग हो गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस दक्षता किसने विकसित की है? बाइक एम्बुलेंस दक्षता किसने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी, यानी डीआरडीओ और सीआरपीएफ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
इन दोनों ने एक साथ मिलकर भारत में विशेष रूप से विशेष बाइक एम्बुलेंस रक्षिता का शुभारंभ किया है। यह बाइक एम्बुलेंस चिकित्सा, आपातकाल या चोट की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों की तत्काल निकासी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा शहर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मास्को। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कंजेक्शन में आई कमी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार मास्को शीर्ष पर रहा है और इस सूची में दूसरे स्थान पर बंबई रहा है और तीसरे स्थान पर बोगोटा रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? मास्को। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले भारत के प्रथम नागरिक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनीष कुमार। देश का सबसे पहला टीका एक सफाई कर्मचारी को लगा था और इनका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष कुमार के बारे में एक बात है कि जब कोरोना महामारी भारत में कहर बरपा रही थी उस दौरान वह अपनी सेवा उसी भाव से दे रहे थे, इसलिए इनको ये टीका सबसे पहले दिया गया। किसको? मनीष कुमार को। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस देश में 45,000 पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता लगाया। उनके अनुसार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पहले जंगली सुअर की पेंटिंग की जानकारी मिली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराक्रम दिवस। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान किया है और इन्होंने ऐलान क्या किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, पराक्रम दिवस। क्वेश्चन नंबर 26 है, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भावना कंठ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारत की गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर होंगी। वह भारतीय वायुसेना की झांकी का एक हिस्सा होंगी, यानी हो चुकी हैं, जो हल्के लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर सुखोई 30 लड़ाकू विमान का प्रदर्शन इन्होंने किया। तो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? भावना कंठ। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया गया है, क्योंकि फल का जो बाहरी आवरण है वो कमल के आकार जैसा होता है, इसलिए इस फल के नाम को राज्य सरकार ने बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। हाल ही में कहाँ स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झांसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। इन्होंने झांसी में हो रहे स्ट्रॉबेरी महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंड की धरती पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो ये कहाँ हुआ है? ऑप्शन डी, झांसी। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, यानी कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान मिला है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। इन्होंने यह सूचकांक जारी किया है। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायरवॉल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर की सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है। रूस इसमें दूसरे स्थान पर है और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान का स्थान है वो 10वां है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कीवी योजना को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में नाबार्ड के सहयोग से कीवी मिशन योजना शुरू की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000। कब? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की जो राजधानी है दो हैं, देहरादून और गैरसैंण। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़िया घर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान रख दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरबन किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को जीआई टैग मिला है। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग मिला है, और मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऐसे सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सुंदरबन कहाँ है? ये पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। अभी क्वेश्चन था उसमें बताया गया है, इस इंडेक्स में दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली सेना है वो किसकी? अमेरिका की। उसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना, और चौथे स्थान पर है भारत, और 10वें स्थान पर है पाकिस्तान। तो अभी राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। सॉरी, राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत, जो चौथे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यानी किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग की थी। गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और यह स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं। 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपये है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब यहाँ की गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर रहा कौन सा? ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद मोहंती। भारतीय सेना के पहले ये कौन है? उप प्रमुख, पहले उप प्रमुख हैं।
चंडी प्रसाद मोहंती ये नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंडी प्रसाद मोहंती। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 43वां, ये कौन सा है? 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी शिमला और धर्मशाला है। नहीं, दो राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 है, हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर भारतीय रेलवे ने कोलकाता के हावड़ा से दिल्ली होकर कालका तक जाने वाली कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदल दिया है। इसे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इसका जो नाम है वो कालका मेल एक्सप्रेस का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस राज्य सरकार ने शिवराजपुर बीच को विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। द्वारका से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिला है, जो दुनिया का सबसे स्वच्छ बीच माना जाता है। यानी ये दुनिया का सबसे स्वच्छ बीच माना जाता है। इस बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिलने से गुजरात के पर्यटन को गति मिली है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये कहां स्थित है? गुजरात में। हाल ही में किस राज्य ने ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा में ऊद बिलाव की जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया गया है। अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो उसकी राजधानी पणजी है। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत। गोवा की स्थापना हुई थी कब? 30 मई को। गोवा की जो स्थापना हुई थी वो 30 मई को हुई थी। गोवा में 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया है। और यहाँ अभ्यारण्य कौन सा है? यहाँ अभ्यारण्य है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 125वीं। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश याद कर रहा है। 23 जनवरी को देश उनकी 125वीं जयंती मनाएगा, यानी मना चुका है। उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने स्वराज नाम के एक अखबार को शुरू किया था तथा द इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, 125वीं जयंती। क्वेश्चन नंबर 42 है, आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयंत खोबरागड़े। जयंत खोबरागड़े को जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी। मंत्रालय के बयान के अनुसार जयंत खोबरागड़े अभी मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयंत खोबरागड़े। इनको आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस देश की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत। भारतीय सेना अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच आयोजित करने जा रही है।
यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में आयोजित होता है। संयुक्त सैन्याभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल होंगे। तो इसको बोला जाता है, ये जो अभ्यास है कवच। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत की सेना इसको आयोजित करेंगी। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के मामले में और उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के मामले में और उसे देरी से बताने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आर्थिक जुर्माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2016 के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कटक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान कटक में उनके नाम पर एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल परियोजना शुरू की है। पटनायक ने महान स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को खान नगर में 65 करोड़ रुपए की लागत वाले कटक नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक शहर के उड़िया बाजार इलाके स्थित उनके पैतृक घर जानकीनाथ भवन में हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कटक। क्वेश्चन नंबर 46 है, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। डीआरडीओ ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का 21 जनवरी 2021 को उड़ीसा तट से कुछ दूर सफल कैप्टिव एंड रिलीज उड़ान परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर किया है? उड़ीसा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस देश ने अमेरिका के 28 महत्वपूर्ण अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। चीन ने बाइडेन के शपथ लेने के बाद बड़ा कदम उठाया है और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और पूर्व सलाहकार जॉन और बोल्टन का नाम भी शामिल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने जो आंकड़ा था ये 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च कर किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क, इनकी ये कंपनी है, इसका नाम है स्पेस एक्स। ने एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है। कीमत में कटौती के हिसाब से यह मिशन बेहद ही सस्ता है, जिसे ट्रांसपोर्टर प्रथम नाम दिया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, नरेंद्र लूथर का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवि। ये एक इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह थे। 1955 बैच के आईएएस अधिकारी लूथर पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य और उसके शासकों के इतिहास और संस्कृति के से निकटता से संबंधित थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कवि। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
जनवरी महीने का पार्ट 2 है। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।